हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल संकल्प मैथ क्लासेस में। स्टूडेंट्स, इस क्लास के माध्यम से मैं हिंदी मीडियम की क्लास 10 के विद्यार्थियों को मैथ की क्लास करवा रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो इसी उम्मीद के साथ आइए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। समांतर श्रेणी यानी चैप्टर 5 हमने 5.1 कंप्लीट कर लिया है इसके पिछले लेक्चर तक। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, एपी का nवां पद। एपी का nवां पद यानी समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है, इसके बारे में हम सीखते हैं। ठीक है, फिर अगली जो एक्सरसाइज होगी हम उसमें एपी के nवें पद का उपयोग करेंगे। तो देखते हैं कि एपी का nवां पद होता क्या है। हमने एपी का व्यापक रूप तो पढ़ा ही है, इसके पिछले लेक्चर्स में हमने समांतर श्रेणी के व्यापक रूप को तो देखा ही है। तो समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप होता है यानी एपी का व्यापक रूप जो होता है वो आप सबको पता होगा क्या होता है। ए कामा ए प्लस डी कामा ए प्लस 2d कामा ए प्लस 3d, इसी तरीके से ए प्लस 4d और डॉट डॉट करके ये पद आगे चलते रहते हैं। यानी जहाँ एक ए जो होता है यानी जो सबसे आगे लिखा होता है, जहाँ से पदों का शुरुआत होता है, तो जहाँ ए जो है उसको हम बोलते हैं प्रथम पद। क्या बोलते हैं? प्रथम पद। और जो डी है इसको बोलते हैं सार्व अंतर। क्या बोलते हैं? सार्व अंतर बोलते हैं। ठीक है, यानी जो ए है, ए उसको बोलते हैं प्रथम पद और जो डी है वो सार्वंतर है। ऐसा हमने पिछले लेक्चर्स में ही सीख लिया है। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d एंड सो ऑन, यानी इसी तरीके से आगे भी ये सीरीज चलती रहेगी। एपी का व्यापक रूप इसी को बोलते हैं। ठीक है, अब अगर हम इसको थोड़ा सा सटीक तरीके से देखें तो ए यानी कि प्रथम पद, और बात अगर द्वितीय पद की करें तो द्वितीय पद हो जाएगा ए प्लस डी। फिर इसी तरीके से अगर हम तृतीय पद को देखें तो तृतीय पद हमारा है ए प्लस 2d। अगर चतुर्थ पद की बात करें तो चतुर्थ पद जो है वो ए प्लस 3d है। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा सा बनाएं एक सिस्टम के तौर पे तो आप देख सकते हैं प्रथम यानी पहला, अगर हम इसको कुछ इस तरीके से लिखें जिसमें हर एक पद में डी हो तो हम इसे लिख सकते हैं ए प्लस डी। यहाँ पर डी का पद है नहीं और हमें डी अगर दिखाना है तो हम उसके साथ 0 इंटू डी दिखा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रथम पद में डी होता नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, ए प्लस अगर उसको डी के रूप में दिखाना है तो हम डी के गुणांक को 0 कर देते हैं, क्योंकि डी का गुणांक अगर 0 हो जाएगा तो फिर 0 से मल्टीप्लाई होकर वो 0 हो जाएगा। ओवरऑल वैल्यू जो होगी वो 0 और ए में जुड़कर ए ही रह जाएगी, यानी जो हमारा प्रारंभिक पद है, प्रारंभिक पद वो ए ही रह जाएगा। तो ए प्लस 0d और 0 को हम क्या दिखा सकते हैं, ए प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, यानी एक में से एक अगर घटाएं तो हमको क्या मिलता है, 0। यानी डी के सामने जो गुणांक 0 उसको हम 1 माइनस 1 लिख सकते हैं। ऐसा केवल हम एक फार्मूला डेराइव करने के लिए ऐसी चीजें लिख रहे हैं जो एपी का nवां पद ही होगा। ठीक है, दूसरा देखिए, द्वितीय पद अगर हमें लिखना है तो ए प्लस डी, इसका मतलब ए प्लस 1d है, ये 1 इंटू डी। डी तो डी के सामने गुणांक 1 है यहाँ पे, तो ए प्लस 1 इंटू डी, और इस 1 को हम लिख सकते हैं ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, क्योंकि 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 ही बचेगा, इसलिए ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू क्या लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं। आगे देखिए, ए प्लस 2d यानी तृतीय पद ए प्लस 2d है, ए प्लस 2d यानी 2 इंटू डी। अब इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि जब 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 2, 3 माइनस 1 2, यानी ए प्लस 2d को हम लिख सकते हैं ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। और फिर इसी तरीके से चतुर्थ पद की अगर बात करें तो ए प्लस 3 इंटू डी, और 3 को हम लिख सकते हैं ए प्लस 4 माइनस 1 इंटू कितना, डी। अब लॉजिकली अगर हम थोड़ा सा इसको देखें तो आप देखिए
जब प्रथम पद यानी सेंस वन का है, प्रथम यानी पहला यानी वन, तो जब प्रथम पद की बात होता है तो ए प्लस वन माइनस वन इंटू डी। द्वितीय पद ए प्लस टू माइनस वन इंटू डी, द्वितीय मतलब दूसरा, इससे मतलब दो माइनस वन इंटू डी हुआ। तृतीय पद अगर है तो ए प्लस थ्री माइनस वन इंटू, यानी तृतीय तीन का सेंस है तो थ्री माइनस वन इंटू डी। चतुर्थ पद ए प्लस फोर माइनस वन इंटू डी, चतुर्थ इसका चार का सेंस, इसका मतलब चार में से एक जाएगा। चतुर्थ सेंस यानी भाव चार का ही तो है, तो चार में से एक गए, तीन। इसी तरीके से अगर पंचम पद लिया जाता तो ए प्लस फाइव माइनस वन इंटू डी। अगर छठा पद लिया जाता तो ए प्लस छः माइनस वन इंटू डी। इसी तरीके से अगर एनवा पद लिया जाए, क्या लिया जाए, एनवा पद, तो एनवा पद क्या हो जाएगा, ए प्लस, जैसे अगर चौथा पद होता तो चार माइनस एक, पांचवा पाँच माइनस एक, छठा छः माइनस एक। इसी तरीके से एनवा अगर लिया जाएगा तो एन माइनस एक और इंटू कितना हो जाएगा, डी। तो इस तरीके से एनवा पद जो है वो कितना आ गया, एनवा पद होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू कितना, डी। सिंपल, ठीक है। यानी किसी श्रेणी, किसी समांतर श्रेणी का एनवा पद जो होता है वो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस सूत्र की मदद से हम किसी भी समांतर श्रेणी के एनवा पद को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। जहां पर ए क्या है, प्रथम पद है, डी जो है वो सार्वंतर है, और एन जो है उस समांतर श्रेणी में पदों की संख्या है, ठीक है। ये जो एनवा पद आता है इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं बाई ए एन से, या फिर कहीं कहीं टी एन भी लिखा रहता है, यानी टर्म ऑफ एनथ टर्म, एनथ टर्म। तो ए एन या टी एन से इसे प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते हैं। अतः अगर ए एन की बात की जाए तो ए एन हो जाएगा किसी भी समांतर श्रेणी का एनवा पद ए एन इज इक्वल्स टू हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये एक फार्मूले के तरीके से हम इसे इस्तेमाल करेंगे, जहां ए जो है वो उस समांतर श्रेणी का प्रथम पद है, डी उसी समांतर श्रेणी का सार्वअंतर है, और यन जो है उस समांतर श्रेणी में पदों की संख्या क्या है, पदों की संख्या, ठीक है। तो इस तरीके से किसी भी समांतर श्रेणी का एनवा पद हम निकाल सकते हैं। अगर हमें पहला पद पता है, पदों की संख्या पता और सार्वंतर पता है, तो हम उस समांतर श्रेणी का एनवा पद निकाल सकते हैं। अब यहाँ देखिए जो अज्ञात राशियां हैं वो कितनी हैं, ए एन और डी। तो चार अज्ञात राशियां हमारे पास हैं, एक ए एन है, दूसरा ए, तीसरा एन और चौथा क्या, डी। अब इन चार अज्ञात राशियों में से किसी भी तीन अज्ञात राशि का अगर मान हमें पता है तो फिर चौथी अज्ञात राशि का मान हम इस फार्मूले की मदद से निकाल सकते हैं, ठीक है। सपोज दैट अगर हमें ए एन पता है, ए और एन पता है तो हम डी निकाल सकते हैं। ए एन और डी अगर पता है तो ए एन निकाल सकते हैं। ए एन ए और डी पता है तो एन निकाल सकते हैं, और ए एन एन और डी अगर पता है तो ए निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसी फार्मूले की मदद से इसमें से कोई भी तीन चीजें अगर हमें पता है तो चौथी अज्ञात चीज हम उसे इसी फार्मूले की मदद से निकाल सकते हैं, ठीक है। ठीक, तो इस तरीके से हमने देखा कि एपी का जो एनवा पद होता है वो किस तरीके से फाइंड किया गया, और जो फार्मूला मिलता है हमें वो मिलता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहाँ पर ए आपका प्रथम पद, एन जो है वो पदों की संख्या और डी सार्वंतर है। अब इसकी मदद से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो एक्सरसाइज 5.2 में दिए गए हैं, ठीक है। तो चलिए अभी हम एक्सरसाइज 5.2 के कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं, है क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। निम्नलिखित सारणी में
रिक्त स्थान को भरिए जहां AP का प्रथम पद A जहां AP का प्रथम पद जो है वो A, सार्वंतर D और nवां पद सार्वंतर D और nवां पद जो है वो AN है। कितना है? AN है। अब यहाँ पर एक टेबल बनी हुई है, सारणी बनी हुई है। उस सारणी में कुछ चीज़ें हमें पता है और कुछ चीज़ें अज्ञात है, उन्हें हमें निकालना है, ठीक है। और उसमें हम उसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे जो भी अभी हमने पढ़ा, यानी nवां पद A + n-1 × D, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, सारणी पहले बनाते हैं। तो सारणी कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं बुक में। बुक की रेफरेंस में फिर से बता दूं, क्लास 10th की NCERT की हिंदी मीडियम की जो बुक है, क्वेश्चंस सारे वहीं से बताए जाते हैं, सॉल्यूशंस आप यहाँ से देखते चलिए। तो इस तरीके से टेबल बनी हुई है, जिसमें सबसे पहले वाला जो टेबल है वो A यानी प्रथम पद का है, दूसरी टेबल जो है वो D यानी सार्वंतर के लिए है, और तीसरी टेबल है N यानी नंबर ऑफ टर्म्स बताए गए हैं, पदों की संख्या कितनी है। और जो लास्ट वाला सारणी है, लास्ट वाला जो टेबल है वो AN यानी कि nवां पद है। अब देखिए पहला क्वेश्चन, फिर दूसरा क्वेश्चन, कुल 5 क्वेश्चंस हैं, फिर तीसरा, फिर चौथा, और एक लास्ट में भी है 5वां क्वेश्चन। अब सबसे पहले हम सारे टेबल्स कंप्लीट कर लेते हैं, जो फिल करना उसको हम सॉल्व करके करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है 7, प्रथम पद है 7, सार्वंतर है 3, पदों की संख्या 8 है, और जो भरना है उसके प्लेस पर डॉट डॉट यानी AN आपका फिल करना है, वही ज्ञात करना है। दूसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ जो प्रथम पद है वो -18 है, सार्वंतर यहाँ अज्ञात है, यानी हमें यही फाइंड करना है, यही निकालना है। n यानी पदों की संख्या इसमें 18 है, नहीं पदों की संख्या 18 नहीं बल्कि 10 है, और जो nवां पद है वो 0 है। फिर अगला जो है तीसरा वाला, इसमें प्रथम पद ही अज्ञात है, फिर सार्वंतर है -3, 18 है पदों की संख्या, और -5 है nवां पद, ठीक है। सारणी पहले लिख लेते हैं, फिर अभी इजली सॉल्व करके हम फिल कर लेंगे, ठीक है। फिर चौथा है -18.9, प्रथम पद हमें पता है, इसमें -18.9 है, 2.5 सार्वंतर है, पदों की संख्या अज्ञात है, और हमें जो nवां पद दिया है वो 3.6 है, ठीक है। इसके बाद 3.5, पांचवा जो है 3.5 प्रथम पद, सार्वंतर जो है वो 0 है, फिर 105 पदों की संख्या है, और हमें nवां पद निकालना है, ठीक है। ठीक, चलिए ठीक है, इस तरीके से सारणी हमने लिखी है। अभी हम एक एक करके क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, और जो चीज़ें हमें ज़रूरत होंगी, मैंने भी आपको पहले ही बताया कि हमारे पास 4 अज्ञात राशियाँ थी, जिसमें से 3 अगर पता है तो चौथी हम बड़े आसानी से उसी फार्मूले की मदद से निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं, सब में देखिए जितने भी यहाँ 1 2 3 4 5 ऑप्शन दिए गए, सब में ये 4 कॉलम्स हैं, जिस 4 अज्ञात जो फार्मूला था उसकी 4 अज्ञात राशियों को दर्शाते हैं, और इन्हीं 4 अज्ञात राशियों में से अगर 3 हमें पता है तो चौथी हम उसी फार्मूले की मदद से निकाल सकते हैं। और आप किसी भी ऑप्शन में देख सकते हैं 3 आपको पता ही है, पहले में देखिए 1 2 3 ये भी पता है, 1 2 3 यहाँ भी पता है। तो इस तरीके से हर एक ऑप्शन में 3 अज्ञात राशियाँ हमें पहले से ही दी हुई है, चौथी हमें निकालनी है। तो उस फार्मूले की मदद से, जिसमें nवां पद बराबर होता है A + n-1 × D, वहाँ से हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ प्रथम पद है A, सार्वंतर है 3,
पदों की संख्या 8 है और हमें nवां पद निकालना है। तो जो फार्मूला an का है वो होता है a प्लस n माइनस वन इंटू कितना d। इसी फार्मूले पर हम सारे जितने भी टेबल में अज्ञात राशियां सब निकाल देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो पहला वाला है उसमें प्रथम पद है 7, पदों की संख्या है 8 और सार्वंतर कितना है 3। तो हो गया 7 प्लस 8 में से 1 गए 7 और गुणे कितना 3, 7 और 3 का गुणा पहले होगा क्योंकि यहाँ प्लस है और फिर यहाँ गुणा, हम सबको पता है कि गुणा की संक्रिया पहले हल होती है। तो फिर 7 त्रिक 21 और फिर इसमें 7 जुड़ जाएगा तो 7 वे 8 यानी 2 यानी ये कितना आ गया 28। तो फिर इसमें कितना भरा जाएगा 28। तो इसके प्लेस पर आप लिख सकते हैं कितना 28, ठीक है। a प्लस एन माइनस वन इंटू डी उसी फार्मूले की मदद से हमने निकाला। जो चीज़ें हमें पता है वो हमने इसके स्थान पर रख दिया। प्रथम पद 7 था हमने रख दिया, n के प्लेस पर 8 दिया हुआ हमने वो रख दिया, -1 ये जो फार्मूले में है और फिर d का मान कितना 3 है। 8 में से 1 जाएगा 7 आएगा और 3 का गुणा 7 त्रिक 21 और उसमें 7 जुड़ जाएगा तो 28 हो जाएगा। इस तरीके से an निकल गया, ठीक है। दूसरा देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए प्रथम पद -18 है, फार्मूला वही रहेगा। प्रथम पद है -18 प्लस n कितना है 10 तो -1 हो जाएगा। d हमें नहीं पता है तो d के प्लेस पर वही रहने दीजिए। हमें पदों के nवां पद पता है तो an बराबर कितना है 0, ठीक है। अब देखिए -18 को अगर हम इधर ले जाएंगे तो ये +18 हो जाएगा क्योंकि ऋण की चीजें बराबर के दूसरी तरफ प्लस में हो जाती हैं। 10 में से 1 जाएगा तो बचेगा 9 और d, या फिर हम इसी को क्या लिख सकते हैं 9d बराबर 18। 9 से 18 को काट सकते हैं तो d बराबर कितना आ गया 2। इसका मतलब यहाँ क्या भरा जाएगा 2। आसान है ना, बिल्कुल आसान है, बस केवल एक ही फार्मूला और सारी चीजें आपके सामने, ठीक। नेक्स्ट देखिए a नहीं पता है तो a के प्लेस पर हम छोड़ देंगे a को। फिर n कितना दिया हुआ है 18 यानी 18 -1 तो फार्मूले का है। d कितना है, d के नीचे आपका -3 है तो ये गुणे में है और an कितना दिया हुआ है -5 तो इस तरफ हो जाएगा -5। तो a देखिए प्लस है और ये माइनस तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 18 में से 1 जाएगा कितना 17, 18 में से 1 जाएगा 17 और 17 तिया कितना 51 तो प्लस माइनस यानी -51 और इधर -5। इसको इस तरफ भेजेंगे तो -5, ये माइनस इधर आएगा क्या हो जाएगा +51 और बराबर इधर कितना बचा है a। -5 + 51 विपरीत चिन्ह में, तो विपरीत चिन्ह क्या होते हैं घट जाते हैं। तो 51 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 46 बचेगा ना, 6 5 11 यानी 51 में से 5 जाएगा तो 46 बचेगा, वो भी धनात्मक बराबर a। या फिर हम यहाँ क्या लिख सकते हैं a बराबर 46, तो a के नीचे क्या आ जाएगा 46 यानी प्रथम पद कितना हो जाएगा 46 यानी 46। नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम पद यहाँ दिया हुआ है यानी माइनस में 18 दशमलव कितना 5 और फिर प्लस यहाँ देखिए n गायब कर दिया है तो n के प्लेस पर हमको छोड़ देना पड़ेगा n को, और d कितना दिया हुआ है 2.5 और nवां पद यानी an दिया है 3.6 तो फिर इधर हो जाएगा 3.6। इसको इस तरफ भेज दीजिए तो 3.6 ये देखिए माइनस में 18.9 है, 18.9 क्या है माइनस में, इधर जाएगा तो जुड़ जाएगा तो प्लस में 18.9 हो जाएगा और बराबर यहाँ 2.5 यानी n-1 और फिर 2.5 ऐसे ही पड़ा रहेगा। ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 9 6 होता है 15, दशमलव लग जाएगा 8 3 11 1 हो गया 12, 1 और जो हासिल है 25। यहाँ देखिए 2.5 का गुणा इधर ले आएंगे तो 2.5 से भाग हो जाएगा और बराबर इधर कितना n-1। आप सबको पता है दशमलव के नीचे अगर दशमलव लगा है तो दशमलव हट जाता है तो फिर ये सीधे सीधे हो जाएगा 225/25 और बराबर n-1। 25 से जब 225 को काटेंगे पहले 5 से काट दीजिए इजली ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो 5 5 25, 5 चौक के 20 और 5 5 25, फिर 5 एकम 5, 5 9 45 यानी 9 बराबर n-1, या फिर हम इसी को n-1 बराबर 9 लिख सकते हैं। और फिर इसके बाद जब हम इसको इस तरफ भेजेंगे तो n बराबर ये माइनस है उस तरफ जाएगा प्लस यानी 9 + 1 तो कितना हो जाएगा 10 यानी n के स्थान पर कितना आ गया 10, ठीक है।
आप सोच रहे होंगे कि ये सारी चीज़ें हमें करके इसको फिल करना है या फिर अलग से रफ पर इसको कर लेंगे और फिर टेबल को केवल कंप्लीट कर लेंगे। तो आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। या तो टेबल आप इस कॉपी के एक साइड पर टेबल बनाइए या ऊपर टेबल बनाइए और उसके नीचे एक एक ऑप्शन को सॉल्व करते चलिए, ये भी आपके लिए अच्छा तरीका है। जैसे आपने टेबल कॉपी के ऊपर बनाया, मतलब कॉपी आपका पेज है तो पेज में ऊपर के साइड में आपने टेबल और उसके नीचे एक एक ऑप्शन लिखकर, यानी पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, इस तरीके से सॉल्व करते चलिए तो बेहतर। या फिर रफ पर सॉल्व करके आप टेबल को फिल कर लीजिए तो भी सही है। पर अगर आपकी कॉपी पर, आपकी नोटबुक पर सामने ही वो सारी चीज़ें होंगी, यानी ऊपर टेबल बना लीजिए और उसके नीचे ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 डालकर उसको सॉल्व करते भी चलिए तो वो सारी चीज़ें आपके सामने रहेंगी। फिर बाद में जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो उस तरीके से भी आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक ठीक। अब चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, लास्ट वाला ऑप्शन जो है, यानी कि 5th वाला ऑप्शन देखते हैं। तो 5th ऑप्शन में देखिए क्या चीजें दी हुई है। इसमें प्रथम पद आपको पता है, यानी 5th ऑप्शन में प्रथम पद आपको दिया गया कितना, 3.5 और n भी आपको पता है 105 है, -1 और फिर d आपको कितना दिया गया, 0। d कितना दिया गया है, 0 दिया गया है, देख लीजिए d के नीचे आपका 0 है। तो फिर a + n - 1 × d। अब आपको nवां पद निकालना है तो nवां पद क्या हो जाएगा, an आपको फाइंड करना है। देखिए 105 में से 1 जाएगा तो 104 और उड़े कितना है, 0 और प्लस में यहाँ 3.5। अब देखिए 104 हो या फिर कोई भी संख्या हो, अगर उसमें 0 से गुणा हो जाए तो ये पूरा मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब अगर ये पूरा मान 0 हो गया तो फिर बचा गया केवल 3.5। इसका मतलब nवां पद आपका कितना है, 3.5। तो फिर इसके प्लेस पर आपका फिल किया जाएगा 3.5, ठीक है। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमने सीख लिया और मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन जो है इसका सलूशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेरी है, आपकी कोई क्वेरी है, आपको कोई कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। अब चलिए सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। तो निम्नलिखित में सही उत्तर आपको चुनना है, जिसमें से पहला क्वेश्चन ऑप्शन जो है वो ये है कि एपी 10 एक एपी है जिसका प्रथम पद 10 है, द्वितीय पद 7 और तृतीय पद 4 और इसी तरीके से और भी आगे पद हैं। इसने बोला है इसका 30वां पद है और ऑप्शन में आपको दिया है कैपिटल ए यानी 97। फिर दूसरा ऑप्शन है 77 यानी 77। फिर तीसरा ऑप्शन है माइनस में 77 और चौथा ऑप्शन जो है डी वो दिया हुआ है 87, ठीक है। क्वेश्चन बोला निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य। औचित्य का मतलब है कि आपने ये आंसर क्यों चुना है, इसका रीजन आपको बताना है बस, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने ये जो क्वेश्चन यहाँ पर लिखा, अगर आपने आंसर बोला -77 या +77, जो भी आपने बोला, जो भी आपने आंसर दिया, तो आपको बताना है कि ये क्यों है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, पहले 30वां पद हमें ज्ञात करना है। तो चूंकि समांतर श्रेणी का nवां पद जो होता है उस अगर हमने an लिख दिया तो इसका मतलब हो गया कि nवां पद समांतर श्रेणी का nवां पद, ठीक है। तो समांतर श्रेणी का nवां पद जो होता है वो a + n - 1 इंटू कितना होता है, d। अब ये जो AP यहाँ लिखा गया है, ये AP, इस AP का जो प्रथम पद है वो कितना है, 10। और सार्वंतर आप सबको पता है कि पदों का अंतर यानी दूसरे और प्रथम या तीसरे और दूसरे पद का अंतर।
तो फिर यहाँ पर प्रथम पद है 10 और दूसरा पद है 7, तो 7 में से अगर आप 10 को देखें घटाएं तो 7 में से 10 जाएगा, कितना आएगा -3, यानी डी कितना है -3। अब डी -3 है और ए आपको पता है, तो यही मान उठा के यहाँ रख दीजिए। इसलिए ए एन क्या हो जाएगा 10 प्लस, और एन का मान कितना है 30, एन कितना दिया हुआ है यहाँ 30, तो फिर 30 - 1 इंटू डी कितना हो जाएगा -3, हो जाएगा 10, 30 में से 1 जाएगा, कितना आएगा 29 और गुणे -3। अब देखिए प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, इसका गुणा करेंगे तो 3 × 27, 3 दूनी 6, 6 2 8, और फिर +10 और -87। अभी +10 और -87 विपरीत चिन्ह में है, विपरीत चिन्ह अगर है तो फिर ये घट जाएगा अंतर, तो 77 आएगा, वो भी माइनस में। तो ये नवा पद हो गया आपका कितना, माइनस में 77। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही है, ये, ठीक है। इसने बोला उसका औचित्य दीजिए, तो -77 क्यों सही है, तो -77 यूँ सही है क्योंकि हमने जो पढ़ा हुआ है nवां पद a + n - 1 इंटू डी, इस फार्मूले पर जब हमने रखा तो फिर इसको सॉल्व करने पर हमें an यानी nवां पद कितना मिला, -77, ठीक है। और आप यहाँ भी देख सकते हैं कि ये जो पद हैं, ये जो श्रेणी है समांतर AP, इसके जो पद हैं वो घटते हुए क्रम में है, यानी 10 7 4 इस तरीके से घट रहे हैं। या फिर आप ऐसे भी बता सकते हैं कि D यानी हमारा सार्वंतर ऋणात्मक है, तो अगर सार्वंतर ऋणात्मक है तो पद क्या होंगे, लगातार घटते जाएंगे, और लगातार घटते जाएंगे तो 30वां पद आपका क्या होगा, ऋणात्मक। और ये सारे ऑप्शंस क्या है, धनात्मक। आपका पहला ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन क्या है, धनात्मक। तो कौन सा ऑप्शन ऋणात्मक है, केवल यही ऑप्शन ऋणात्मक है, तो फिर -77 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फिर औचित्य में आपका ये जो चीज़ आपने लिख दिया यही आपका औचित्य है, और इससे अलावा और कोई चीज़ लिखना नहीं है, ठीक है। चलिए सेकेंड ऑप्शन, इसी क्वेश्चन का सेकेंड ऑप्शन देख लेते हैं जल्दी से। लिखा हुआ एपी है हमारा, सेकेंड ऑप्शन है एपी -3 -1 फिर 2 फिर डॉट डॉट, और बोला है का 11वां पद। इसका कौन सा पद, 11वां पद है, तो 11वां पद है, यही पूछा आपसे 11वां पद है। और ऑप्शन जो आपको दिया है ए, वो दिया हुआ है 28, बी ऑप्शन जो दिया हुआ है वो है 22, सी ऑप्शन जो दिया है वो है -38, और डी ऑप्शन जो आपको दे रखा है वो ऑप्शन है आपका -48, सही 1/2। अब फिर से इसमें वही काम करेंगे। देखिए यहाँ पर ए है कितना, -3, और डी की बात अगर की जाए तो इनका अंतर यानी -1, फिर उसमें से -3 को घटा दीजिए, दूसरा माइनस पहला, पदों का अंतर निकल जाएगा। ये ब्रैकेट जैसे ही ओपन होगा तो माइनस और माइनस का प्रोडक्ट यानी प्लस हो जाएगा, तो -1 + 3, विपरीत चिन्ह है तो सबट्रैक्ट यानी घट जाएंगे, तो आ जाएगा कितना 2। और एन आपको कितना दिया गया 11, यानी 11वां पद आपको निकालना है। तो चूंकि ए एन बराबर होता क्या है, यानी पदों nवां पद होता क्या है, a + n - 1 इंटू डी, इसलिए जब यहाँ पर ये सारे मान रखे जाएंगे तो an कितना आ जाएगा, a बराबर -3, n बराबर 11 -1 और d बराबर +2। ये हो गया -3, 11 में से 1 क्या कितना आ जाएगा 10, और गुणे कितना 2, तो -3 + 10 दूनी कितना होता है 20, -3 + 20 क्योंकि 10 और 2 का गुणा 20 होगा। विपरीत चिन्ह है तो घट जाएगा, 20 में से 3 जाएगा 17, यानी an बराबर कितना आ गया 17। -3 एक सेकेंड, यहाँ रॉन्ग हो गया, -1 नहीं है बल्कि -1/2 है, 2 छुप गया था, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको थोड़ा सही कर लीजिए, तभी कोई ऑप्शन मैच नहीं हुआ। डी आपका जो होगा वो द्वितीय माइनस पहला, यानी -1/2 में से आपको माइनस में 3 घटाना है। अब ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी माइनस में 1/2 + 3, 2 और 3 यानी हर बराबर करेंगे तो फिर 2 3 6, और ये -1 और प्लस 6/2, 6 में से 1 जाएगा तो 5, और 5 बटे कितना 2, यानी डी कितना आ गया 5/2, और एन आपको कितना दिया है 11। अब ये आ जाएगा, चूंकि ए एन बराबर होता है a + n - 1 इंटू कितना d, इसलिए a n = हो जाएगा
ए यानी कि माइनस में 3 और फिर प्लस एन यानी 11 माइनस 1 और डी कितना है 5/2। ये हो जाएगा -3 प्लस माइनस माइनस मतलब घट जाएगा, 10 में से 1 गए कितना, 11 में से 1 गए 10, तो 10 गुणे 5 बटे कितना 2, 2 कम 2, 2 पच्चे 10, ये हो गया -3 और 5 पचे कितना होता है 25, तो प्लस 25 होगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। विपरीत चिन्ह आ गया तो -3 और प्लस 25 घट जाएगा, 25 में से 3 जाएगा कितना आएगा 22, यानी ये नवा पद कितना आ गया 22। तो फिर आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, बी ऑप्शन, ये वाला। ठीक है, ठीक। तो इस तरीके से नवा पद हमारा कितना आ गया 22 आ गया। एक बार फिर से चेक कर लीजिए, -1/2 पदों का अंतर निकालते समय दूसरे में से पहला पद को माइनस कर देते हैं, तो दूसरा पद हमारा -1/2, इसमें से जब हमने -3 को माइनस किया, ये पहला पद -3 में था, इसलिए माइनस करने के बाद भी हमने माइनस लिखा क्योंकि पहला पद हमारा खुद ऋणात्मक है। ठीक है, ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस और माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, हर बराबर करके हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 3 6 माइनस और 1 और प्लस 1 का गुणा तो 1 ही होगा माइनस में, तो -1 प्लस 6/2, 6 में से 1 गए 5/2। फिर अगर हमने an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाले फार्मूले में इसको रखा तो -3 प्लस 11 में से 1 गए 10 और फिर गुणे 5/2 क्योंकि n हमको 11वां निकालना ही है। सॉल्व करने पर क्या हो गया, ये 11 में से 1 गए 10, 10 गुणे 5/2, 2 से 10 कट जाएगा 5, 5 पचे 25 -3 22 आ गया आंसर ये। ठीक है, तो इस तरीके से एक्सरसाइज 5.2 के 2 क्वेश्चन जो हैं वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सॉल्यूशंस बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बाकी के क्वेश्चंस हम इसके नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।